एक चीज जिस पर इंसान का कंट्रोल बहुत कम होता है वो है जिनसी भूख। ऐसी भूख जो इंसान को एक दरिंदे में चेंज कर देती है और तब इंसान उस दरिंदगी में ऐसे ऐसे काम करता है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। जिनसी भूख को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने निकाह जैसे पाक रिश्ते को तख्लीक किया, लेकिन आज मीडिया के इस पावरफुल दौर की वजह से शादीशुदा अफराद भी ऐसे काम करते हैं जो ना सिर्फ इस्लाम में मना है बल्कि मेडिकल साइंस भी इसके शदीद नुकसानात के बारे में बात करती है। इन्हीं तरीकों में एक तरीका है ओरल सेक्स। ये क्या है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यही आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में निकाह को बहुत बड़ी हिकमतों के तहत जायज़ करार दिया। इनमें से एक हिकमत पाक दामनी का हुसूल है, दूसरी औलाद की तलब और तीसरी मुसलमानों की तादाद में इजाफा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत में शोहर और बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात के जायज़ तरीकों को वाज़े फरमाया। ये ताल्लुक अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए एक जरिया और रास्ता है जो बेशुमार फवाइद पर मुश्तमिल है। अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी इंसान की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर इंसान को इस पर गौर करने का हुक्म दिया, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, बस इंसान देखे कि इसे किस चीज से पैदा किया गया। इसे एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया जो निकलता है रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डियों के दरमियान से। और फरमाया, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया, फिर वो कुला झगड़ालू बन गया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसान के अंदर ऐसी अजीब निशानियों का जिक्र फरमाया जिनको अगर इंसान अपनी उम्र भर में देखता रहे तो इनका इहाता नहीं कर सके। इंसान के अंदर अल्लाह की सबसे हैरान कुन तख्लीक है नुत्फा, जो एक हकीर पानी की बूंद है जो निहायत कमज़ोर और नापाक समझी जाती है। अगर सिर्फ 1 घंटा भी गुजर जाए तो वो सड़ जाती है और बदबू देने लगती है। लेकिन रब्बुल अरबाब जो इल्म वाला, हिकमत वाला और कुदरत वाला है, इसी को रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकालता है। इसे अपनी कुदरत के ताबे बनाता है, तंग राहों, मुख्तलिफ रास्तों और मखसूस निज़ाम के ज़रिए उस मुकाम पर पहुंचाता है जो इसके लिए मुकर्रर किया गया। फिर अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को पैदा किया, इनमें शहवत और मोहब्बत के ज़रिए एक दूसरे की तरफ रुग़बत पैदा की ताकि वो आपस में मिलें और यही मिलाप औलाद की तख्लीक का सबब बने। फिर अल्लाह ने दोनों के पानी को यानी मर्द और औरत के मादा को जो एक दूसरे से दूर थे एक साथ जमा किया। उन्हें रगो जोड़ों और जिस्म की गहराइयों से निकालकर एक जगह इकट्ठा किया जो महफूज करार दी गई थी, ऐसी जगह जो हवा, सर्दी, बीमारी या कोई नुकसान देने वाली चीज से महफूज है। फिर अल्लाह ताला ने सफ़ेद नुत्फे को खून के लोतड़े में बदला जो स्याही माइल सुर्ख होता है। फिर इसे गोश्त की बोटी में बदला जो रंग, शक्ल और कैफियत में लोतड़े से मुख्तलिफ होता है। फिर इसे बगैर गोश्त के हड्डियों में तब्दील किया जो रंग, साख्त और मादे में गोश्त से मुख्तलिफ है। फिर अल्लाह ताला ने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया, इनकी तस्वीर बनाई और बेहतरीन सूरत में इनको पैदा फरमाया। कुरान की आयत हमें बताती हैं कि इंसान की तख्लीक एक दाफिक पानी से हुई, यानी ऐसा पानी जो जोर से और तेजी से निकलता हो। ये मर्द और औरत दोनों से निकलने वाला पानी होता है और इसी से अल्लाह के हुक्म से औलाद पैदा होती है। इंसान का जिस्म उसी वक्त बनता है जब मर्द के पानी से औरत का पानी मिलता है। औरत के पानी में बारीक अंडे होते हैं जिनमें से बाज बचते हैं और उनमें से बच्चा बनता है। ये नुत्फा मर्द के पानी से पैदा होता है जिसमें छोटे जानदार होते हैं जो लंबी धागे जैसी शक्ल रखते हैं, जिनके जरिए रहम में अंडे बार आवर होते हैं। ये बार आवरी औरत के रहम में होती है और औरत के अंडे यानी ओवरीज ही वही मुकाम है जहां ये मादा पहुंचाया जाता है। इमामुल शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल तकदीर में फरमाया, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों के पानी की बात की क्योंकि इंसान दोनों से पैदा होता है,
मगर चूंकि दोनों पानी आपस में मिल जाते हैं इसीलिए इसे एक ही पानी शुमार किया गया। अब उसी सवाल की तरफ आते हैं जो वीडियो के आगाज में बताया गया कि मौजूदा तेज रफ्तार मीडिया के दौर में जिनसी भूख ने इंसान के नफ्स को दरिंदगी की दुनिया में धकेल दिया, जिसमें वो जिनसी सुकून के लिए ऐसे काम करता है जो किसी भी मजहब, किसी भी मुआशरे में एक गलीज और नापाक काम तस्वुर किया जाता है। इन्हीं में एक ओरल सेक्स है जिसको आज फिल्मों और वीडियोस में जोर शोर से दिखाया जाता है और नौजवान नस्ल समेत शादीशुदा अफराद भी इसका शिकार हो रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या बीवी के लिए शौहर का मनी निगलना जायज़ है? ज्यादातर उलमा का कहना है कि बीवी के लिए शौहर का मनी निगलना जायज नहीं और शौहर को भी इस पर मजबूर करना या इस पर राजी होना मुनासिब नहीं, क्योंकि मनी को अक्सर उलमा ने नापाक करार दिया और नापाक चीज को खाना हराम है, और जिन्होंने मनी को पाक करार दिया तो उनके नजदीक भी सही राय यही है कि इसको खाना जायज नहीं। कुरान में फरमाया गया, और अल्लाह ने तुम पर नापाक चीजें हराम की हैं, लिहाजा औरत के लिए शौहर का मनी निगलना पाक फितरत और बुलंद अखलाक के खिलाफ है। दूसरी तरफ बाज उलमा ने मनी को पाक करार दिया। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सही कौल यही है कि मनी पाक है, क्योंकि ये इंसान की असल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी आप इसे धो लेते हैं और कभी कुरच कर साफ कर देते हैं। अगर ये नापाक होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सिर्फ कुरचने पर इक्तिफा ना करते बल्कि इसे धो दें। लिहाजा इंसान साफ है और इसकी असल भी साफ है, क्योंकि इसकी तख्लीक मट्टी से हुई, तो जिस तरह मट्टी पाक है तो इसी तरह मनी भी पाक हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे निगलना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म से बाहर निकलकर गंदगी बन जाती है। मेडिकल साइंस भी यही कहती हैं कि जो मनी इंसान के जिस्म में बनकर पाक साफ होती है वो मनी इंसान के जिस्म से निकलकर गंदगी बन जाती है, और इसे निगलना जिस्म के अंदर कई तरह की खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। इस्लाम ने मर्द को अपनी बीवी से हर जायज़ तरीके से हम बिस्तरी की इजाज़त दी, फिर भी औरत को मनी निगलने पर मजबूर करना बहुत से उलमा के नज़दीक नापसंदीदा, फितरत के खिलाफ और अखलाक के मुनाफी अमल है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें नाफे इल्म अता फरमाए और जो कुछ हमें सिखाया इससे हमें फ़ायदा दें और हमारा इल्म बढ़ाए। आमीन।